अरब सागर में समुद्री लुटेरों का खतरा आज का नहीं है। काफी लंबे समय से समुद्री लुटेरे, जिनको कि सोमालिया से भी जोड़ा जाता है कि सोमालियन पायरेट्स जो हैं वो इस तरीके के शिप जो कि मर्चेंट शिप हैं उनको कब्जा करने के लिए उन पर अटैक करते हैं और उनको अपने कब्जे में लेकर फिर मुंह मांगी कीमत लेकर जो है उसको वहां से छोड़ा जाता है। तो इस तरह की घटनाएं जो है पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो 4 जनवरी को ही एक लाइबेरियन शिप है, उसके ऊपर से एक डिस्ट्रेस कॉल आया था और उस डिस्ट्रेस कॉल में ये कहा गया था कि शिप में 5 से 6 बंदूकधारी चढ़ चुके हैं और उसको लेकर उनका डिस्ट्रेस कॉल था, जिसके बाद इस कॉल को गंभीरता से लेते हुए भारतीय नौसेना ने अपना एक एयरक्राफ्ट वहां भेजा और साथ ही अपना एक डिस्ट्रॉयर शिप भी वहां पे तैनात कर दिया। अब वहां जो भी लोग उस शिप पे मौजूद है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के जो एयरक्राफ्ट है उन्होंने उस शिप के ऊपर उड़ान भरते हुए क्रू से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनकी सलामती जानी और इतने में भारतीय नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर शिप आईएनएस चेन्नई को भी उस जगह पर तैनात कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये इलाका जो है एकदम से इतना ज्यादा एक्टिव क्यों हो गया, आखिर क्या वजह है कि वो इलाका यानी अरब सागर का वो हिस्सा जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड गुजरता है, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेड निकलता है। अगर हम लोग बात करें अदन की खाड़ी की बात करें, अदन की खाड़ी से यानी रेड सी से होते हुए अदन की खाड़ी से होते हुए भारत का जो ट्रेड है यानी कि भारत का व्यापार है, फ्यूल का नहीं, एनर्जी ट्रेड नहीं, दूसरा व्यापार वहां पे तकरीबन 90% व्यापार वहां से गुजरता है और वो ही जो शिप हैं जो उस व्यापार के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं इंटरनेशनल चैनल के थ्रू जो वो मूव करते हैं, उन पे सबसे बड़ा खतरा सोमालियन पायरेट्स का होता है। और इसी वजह से भारतीय नौसेना ने इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए अपने शिप्स को सिक्योर करने के लिए मिशन डिप्लॉयमेंट के तहत अपने जंगी जहाजों को वहां पे तैनात किया है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गल्फ ऑफ ओमान की बात करें जो कि फारस की खाड़ी से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है गल्फ ऑफ ओमान, वहां पे भी भारतीय नौसेना के जंगी जहाज मौजूद हैं क्योंकि वो वहां से भारत का तकरीबन 80% एनर्जी ट्रेड गुजरता है। तो वहां सिक्योर कैसे किया जाए इसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के जंगी जहाज उस वक्त वहां पे मौजूद रहते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, पिछले 1 महीने की बात करें तो कई ऐसे घटनाएं हैं जो कि उस पूरे इलाके में हुई है, रेड सी के इलाके में भी हुई है, लेकिन अरब सागर में भारतीय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर भी एक ऐसी घटना घटी थी। तो उसके बाद से भारतीय नौसेना पूरी तरीके से मुस्तैद है। इस वक्त उस पूरे इलाके में, अरब सागर के उस इलाके में भारतीय नौसेना के 4 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप और 1 फ्रिगेट वहां पे मौजूद है जो कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन में अपने आप को जो है झोंके हुई है। और कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस डिस्ट्रेस कॉल को तुरंत जो है उसमें अमल में लाते हुए वो एक्टिविटी को अंजाम दिया जाता है। पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए सर्विलांस किया जा रहा है। लॉन्ग रेंज पेट्रोल करने वाले जो पीएटआई है भारतीय नौसेना के, उनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा शिप जो कि या तो इंडियन फ्लैगशिप हो या कोई दूसरे फ्लैगशिप हो, उसको जो है किसी भी तरीके का कोई ऐसा सामना ना करना पड़े कि पायरेट्स जो है यानी कि समुद्री लुटेरे उस पर कब्जा कर सके। यहाँ तक कि जो हुती विद्रोही हैं यमन के, वो भी लगातार कई ऐसे शिप्स को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय नौसेना ने अपने जो जितने भी ऐसे स्पेशलाइज्ड शिप्स हैं जो कि स्पेशली एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन एक्टिविटीज को रोकथाम के लिए जो उस इलाके में तैनात किए गए हैं, उनको एक्टिवेट किया गया है और हर एक छोटी छोटी जो इनपुट्स हैं या डिस्ट्रेस कॉल है उस पर बहुत त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए अपनी तैनाती को बढ़ा रहे हैं। फिलहाल जिस शिप की हम लोग बात कर रहे हैं लाइबेरियन शिप है और उसको इस वक्त भारतीय नौसेना के जंगी जहाज जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं और ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि उस शिप के ऊपर जो क्रू है वो सुरक्षित है या नहीं है। तो अभी फिलहाल पूरे उस इलाके में, अरब सागर के उस इलाके में जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड गुजरता है, जहां से भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड, चाहे वो एनर्जी ट्रेड हो या बाकी कोई दूसरा ट्रेड हो, उसी सी रूट से होता है, वहां पे इस वक्त भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैनात है, मुस्तैद है और किसी भी ऐसे पायरेसी के अटेम्प्ट को पूरी तरीके से विफल करने के लिए मौजूद है।